हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि प्राइम नंबर्स होते हैं 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 एंड 19। ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही आपको 15 तक या फिर 100 तक प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अभी हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सपोज हम दो नंबर्स लेते हैं, जैसे कि पहला नंबर है 4 एंड नेक्स्ट नंबर है 16। तो अभी हमें इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो फोर को आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसका फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपली देखना है कि जो 4 है वो कौन से टेबल में आते हैं। तो हमें पता है कि 2 2 जा 4 होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं हम 4 को। अभी आपको ये देखना है कि जो हमारे ये दो नंबर आए ये प्राइम नंबर्स है क्या। तो यस, 2 हमारा प्राइम नंबर्स है, मतलब हमें इसको आगे ब्रेक नहीं करना है, मतलब इसको फर्दर फैक्टराइजेशन इसका नहीं होगा। और इसको हमें मतलब जब तक ये प्राइम नंबर्स नहीं आते तब तक हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होता है। वैसे ही हम 16 का भी करेंगे। हमें पता है 16 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16 होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर 2 8 जा वैसे भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो भी आ जाएगा। अभी हमने ए वाला कर लिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये जो 4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ए वाले 4 की जगह ए लिख दिया, और ए वाले 4 की जगह भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा ये जो फैक्टराइजेशन आया वो कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब यहाँ पे 2 2 हमारे 4 टाइम्स है, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेस टू द पावर 4। इसको हम 2 रेस टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 रेस टू द पावर 4। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 रेस टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अभी हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। जो हमने 4 था उसको लिखा था 2 रेस टू द पावर 2, और जो 16 थे उसको लिखा है हमने 2 रेस टू द पावर 4। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो कॉमन नंबर है वो लिखना है। कॉमन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 4 है, तो इनमें से हम कौन सा पावर लेंगे जो कम है, मतलब जो नंबर छोटा होगा वो वाला लेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 लेंगे, तो 2 का पावर 2 मतलब 4। तो हमारा एचसीएफ जो आ गया 4 आ गया। तो ऐसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। सपोज हम एक और नंबर लेते हैं 16 और 24। 16 मतलब हमने कैसे सॉल्व किया था, अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, एंड उसके बाद 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड उसके बाद ये वाले 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब हमारा आया था 2 रेस टू द पावर 4। और यहाँ पे 24 है। 24 ये कौन से टेबल में आते हैं, 3 8 जा 24 लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। और इसको हम 8 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि 2 4 जा 8 होता है, और इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या,
कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें 4 को तब तक ब्रेक करना होगा जब तक उससे सभी प्राइम नंबर्स नहीं बन जाते। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाले 3 तो है ही, यहाँ पे 3 तो एज इट इज़ लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 है वो भी एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 हमारे कितने बार है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 का पावर 3 लिख सकते हैं हम। तो 24 का हमारा क्या आ गया, ए वाला आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं। 16 को हमने लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 24 को लिखा है हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर्स देखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे वो सेम नंबर है क्या वो देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 तो लिखना ही है। और उसके बाद यहाँ पे 2 का पावर 4 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो जो कम पावर है वो वाला लेंगे, मतलब 2 का पावर 3। और जो कॉमन नंबर्स नहीं है उसका तो हमें यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा एचसीएफ निकालने में, हमें सिर्फ कॉमन नंबर देखने हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो इन दो नंबर्स का एचसीएफ आ गया 8। 16 एंड 24 का एचसीएफ आ गया 8। तो अभी हम सपोज 3 डिजिट वाला, मतलब 3 नंबर्स लेते हैं और उनका एचसीएफ क्या आएगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। पहला नंबर है 9। 9 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं इसको, मतलब 3 का स्क्वायर। सेकंड नंबर हम लेते हैं 18। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर सकते हैं, 2 9 जा 18। और 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 9 है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब होता है 3 का स्क्वायर। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और एक नंबर लेते हैं 30। 30 मतलब हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 30 आएगा। और 2 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तब भी 15 आएगा। अब ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें एचसीएफ निकालने के लिए जगह मिल सके यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं। 9 को हमने लिखा है 3 का स्क्वायर। उसके बाद 18 है, 18 को हमने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। और उसके बाद हमारा एक नंबर था 30। 30 को हमने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमें एचसीएफ निकालना है अभी। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें अभी कॉमन नंबर्स देखने हैं, मतलब वो नंबर इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तीनों में सेम नंबर हमें देखना है कौन सा है। तो 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो एक बार 3 लिखेंगे और 3 का पावर कितना लेंगे हम, जो सबसे कम हो। यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है और यहाँ पे 3 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होता है।
तो सबसे कम कौन सा है, 1 है, तो 3 का पावर 1 मतलब 3 ही होता है। तो जो HCF आया हमारा वो कितना आया, वो भी 3 ही आया। तो ऐसे हम HCF निकाल सकते हैं।